हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मुनाफा और घाटा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में और हमारे डेली लाइफ में भी, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे चलकर कई जगह करने वाले हैं और इसीलिए हर स्टूडेंट को, हर इंसान को ये आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तब आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैथमेटिकल वीडियोस पाने के लिए साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। और एक और बात, आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस ये दो टर्म्स समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और टर्म्स को समझना होगा, जो कि है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। चलिए पता करते हैं कि ये क्या होता है। सो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट विच इट इज़ बॉट इज़ नोन एज कॉस्ट प्राइस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय CP। यानी कि मान लीजिए आप किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं और फिर आगे चलकर किसी और को वो सामान बेच दे रहे हैं, तो आपको जिस प्राइस पे वो सामान मिला उस प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं और इसे हम लोग CP से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ आप लोग जिस प्राइस पर दूसरे किसी इंसान को, दूसरे किसी आदमी को ये सामान बेच रहे हैं, उस प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं और उसे हम लोग SP से डिनोट करते हैं। और सेलिंग प्राइस का डिफिनीशन भी है डैट द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय SP। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में समझ आ गया होगा कि जब हम लोग किसी प्राइस पर कोई सामान खरीदते हैं तो उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। वही जब हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए आप किसी और को वो सामान बेच देते हैं किसी प्राइस पर, तो उस प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं और लॉस क्या होता है। सो इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल देन देयर इज़ अ नेट गेन और प्रॉफिट। यानी कि दोस्तों, अगर आप किसी सामान को ज़्यादा दामों में बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक बुके को 100 रुपये में ख़रीदा और आप उसी बुके को 110 रुपये में किसी और को बेच रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 110 है और कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 110 यानी कि सेलिंग प्राइस 100 रुपये यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, मतलब हमें मुनाफा हो रहा है। वहीं अब जानने की कोशिश करेंगे कि लॉस क्या होता है। सो इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर दैन द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल देन देयर इज़ अ नेट लॉस। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का वो ज़्यादा होता है अगर कंपेयर किया जाए सेलिंग प्राइस से, तो तब यहाँ पर लॉस हो रहा होता है हमारा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को पढ़ेंगे। ये फार्मूला हमें आगे चलकर बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उस क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन दी जाए कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि आपके इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है और कॉस्ट प्राइस कितना है, तब हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा करने के लिए हमको क्या करना है कि हम लोगों को सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर देना है, यानी कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP। अगर हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेलिंग प्राइस में, तब हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको बता दिया जाए कि आपका कितना हुआ है प्रॉफिट,
साथ ही साथ आपको आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए और आपसे पूछा जाए कि आप हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, गेन अपॉन CP इंटू 100। यानी कि हम लोग जो गेन हुआ रहेगा, जो प्रॉफिट हुआ रहेगा, उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें उसके आंसर के बाद हम लोग परसेंट का साइन लगा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अब चलिए हम पता करते हैं कि अगर हमें बोला जाए कि आपका गेन परसेंटेज इतना है, आपका कॉस्ट प्राइस इतना है, अब पता लगाइए कि सेलिंग प्राइस कितना है। तो इस तरह से हमें सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रैकेट 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू CP। यानी कि सबसे पहले हम लोग जो भी हमें गेन परसेंटेज बताया जाएगा उस गेन परसेंटेज को 100 से ऐड कर देंगे और उसे फिर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसे हम लोग उस आर्टिकल के CP से कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें वो परसेंट का साइन हटा देंगे और जो भी आंसर आएगा वो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा। अब चलिए हम लोग पता करते हैं कि अगर हमें पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का कितना है और हमें क्वेश्चन में बता दिया जाए कि कितना गेन हो रहा है, गेन परसेंट हमें बता दिया जाए, साथ ही साथ हमें उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बता दिया जाए, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 100 प्लस गेन परसेंट यानी कि जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताया जाएगा उससे और 100 को ऐड कर देंगे और जो भी सम आएगा 100 को उस सम से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद ओवरऑल जो भी आंसर आएगा उससे हम सेलिंग प्राइस, उस आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम लोग परसेंट का साइन हटा देंगे और जो भी आंसर आएगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला है CP इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट ब्रैकेट क्लोज इनटू SP। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रॉफिट वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग लॉस की तरफ बढ़ेंगे। लॉस क्या होता है हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जब किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कम होता है तब लॉस होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको कहीं बता दिया जाए कि आपका लॉस हो रहा है, आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपको बताया जाए कि आपका लॉस हो रहा है, आपको बता दिया जाए कि आपका इतना कॉस्ट प्राइस है और इतना सेलिंग प्राइस, तो आप लोग कैसे लॉस को निकालेंगे क्योंकि हमारा कितना लॉस हो रहा है। सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। यानी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर देंगी और जो भी आंसर आएगा वो लॉस होगा। अब हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है जिसमें आपको बताया गया है कि आपका कितना लॉस हुआ है और आपको अपने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है। सो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। यानी कि हम लोग जो भी लॉस हुआ रहेगा उसको CP से डिवाइड कर देंगे और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपका लॉस हो रहा है और आपको बता दिया जाए कि आपके आर्टिकल का इतना सेलिंग प्राइस है तो आप लोग कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालें। सो CP इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। यानी कि आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी लॉस परसेंट रहेगा उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी आंसर आएगा हम लोग 100 को उस आंसर से डिवाइड कर देंगे और बाद में हम उसे SP से, उस आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा फाइनली, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा। अब चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको बता दिया जाए कि आपके आर्टिकल का इतना कॉस्ट प्राइस है और इतना लॉस परसेंटेज है तो आप लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग
लॉस परसेंट को 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग उसे 100 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसे हम उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा या फिर हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, अगला वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट होगा। उसमें हम लोग कुछ डिस्काउंट और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।